नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे संबंधित 8वीं वीडियो पार्ट 8 यह मैं तैयार कर रहा हूँ। गणितीय अभिक्षमता, आप सब जान रहे हैं कि यह नेट फर्स्ट पेपर का जो 5वां यूनिट है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गणितीय तर्क शक्ति एवं अभिक्षमता, इसके अंतर्गत यह यूनिट आता है, सब यूनिट के रूप में है और उसमें एक शीर्षक के रूप में टाइम एंड डिस्टेंस है, समय और दूरी है। तो जब से नया सिलेबस चेंज हुआ है तब से इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाने लगे हैं। तो जितने भी नए शीर्षक जोड़े गए हैं सिलेबस में, उन सब पर मेहनत करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सारे शीर्षकों पर आप मेहनत करें कि एक एक प्रश्न, एक एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी सफलता के लिए। जो चलिए आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में किन उदाहरणों के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। तो पिछले 2 वीडियोस में मैं आप लोगों को ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न थे उसको मैं बताया। आज ट्रेन से संबंधित कुछ और प्रश्नों को उदाहरण के रूप में लेकर आया हूं। ये देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से संबंधित जो भी सूत्र हैं वे सारे यहाँ पर सूत्र हैं, इन्हें आप याद कर लें। मुझे उम्मीद है कि पिछले 7 वीडियोस में आपने जो भी अभ्यास किया है ये सब आपको याद हो गए होंगे। फिर भी समरी के रूप में मैं यहाँ पर इसे प्रस्तुत किया हूँ, इसे आप देखें और याद करें। चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा जो पहला उदाहरण है वह है, देखिए 42 किलोमीटर प्रति घंटा 82 किलोमीटर 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से, ठीक है, एक रेलगाड़ी चल रही है। जैसे ये रेलगाड़ी है, मान लेते हैं इधर इस दिशा में गतिमान है, ठीक है, और लंबाई है इसकी 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर लंबी है और 82 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह गतिमान है, ठीक है, इस दिशा में गतिमान है। कह रहा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से है ना, यह गाड़ी इधर चल रही तो इसके सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। यानी कि एक व्यक्ति है, आदमी इधर को दौड़ते हुए आ रहा है, ठीक है, इसके सामने से। ये जिस पटरी पर ट्रेन दौड़ रही उसके समांतर पटरी पर विपरीत दिशा से एक व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है, ठीक है, आदमी है, एक पर्सन है, ठीक है, एक आदमी दौड़ते हुए आ रहा है और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी ट्रेन ये चल रही है और उसके विपरीत दिशा से एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए आ रहा है। तो यह ट्रेन इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगा? अब देखिए दोनों की जो डायरेक्शन है, ट्रेन, देखिए ट्रेन का डायरेक्शन इधर है इस दिशा में और व्यक्ति का इस दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा में हैं दोनों। तो जब भी कोई दो वस्तु एक दूसरे के आमने सामने या विपरीत दिशा में जब गतिमान होते हैं तो जो उनका सापेक्षिक चाल होता है वह क्या होता है? दोनों का चाल जुड़ जाता है और वही सापेक्षिक चाल होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेन का व्यक्ति के सापेक्ष चाल हम ज्ञात कर लेंगे। तो ट्रेन का व्यक्ति के सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 82 + 8 90 किलोमीटर, और इसको हम फिर क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे, क्योंकि देखिए लंबाई मीटर में दी हुई है, ठीक है। ट्रेन को इस व्यक्ति को पार करने में, इस पर्सन को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर की दूरी चलनी होगी। तो दूरी मीटर में है और चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? समय निकालने के लिए समय का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर
दूरी बटे चाल, इस सूत्र से हम निकालें। बहुत ही आसान है, पिछली वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ये भी आसानी से आप लगा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिलेटिव जो स्पीड है उसको हम निकालते हैं। तो रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या विपरीत दिशा में हैं, ठीक है, तो दोनों की चाल क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो 82 + 8 बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जो सापेक्षिक चाल है वह क्या हो गई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 90 गुणे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना है। तो 18 से काट दीजिए, 18 × 5 = 90, 5 × 5 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो स्पीड आपको मालूम हो गई, ये हो गया स्पीड, ठीक है। दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर ही दूरी होगी। दूरी क्या होगी भाई, व्यक्ति को पार करना है ट्रेन को, तो कोई भी ट्रेन व्यक्ति को या खंभे को, है ना, बिजली का खंभा हो या जो टेलीफोन का खंभा होता है, इसको पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो देखिए रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, उसकी अपनी लंबाई यानी कि 200 मीटर बटे चाल 25, इससे काट दीजिए, 25 8 जा कितना हो गया, 8 सेकेंड। यानी कि वह जो ट्रेन है वह विपरीत दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए आ रहे व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार कर लेगी। ये दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को लगाएंगे। देखिए ट्रेन के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना होगा, अगर कोई भी दो ट्रेनें एक ही दिशा में गतिमान है तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्षिक चाल होगी, वह क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है, अंतर। और यदि विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल को क्या करेंगे, हम जोड़ करके सापेक्षिक चाल निकाल लेते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में है, ठीक है। ऐसे हम इस प्रश्न को लगाते हैं। तो चलिए ये रहा हमारा पहला उदाहरण। दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। दूसरा उदाहरण है 140 मीटर तथा 130 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं से क्रमशः, ठीक है, विपरीत दिशा से ही आ रही हैं, ठीक है। एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। एक 140 मीटर लंबी है और दूसरी 130 मीटर लंबी है, ठीक है। एक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और दूसरे की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब ये कह रहा है विपरीत दिशा से आ रहा है, तो जब ये समांतर पटरी पर चल रही हैं, विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो कहीं एक पॉइंट पर आकर के मिलेंगी। मिलने के बाद ये ट्रेन इधर निकल जाएगी और ये ट्रेन इधर निकल जाएगी, ठीक है। तो जब ये आकर के एक दूसरे के सामने होंगी ऐसे, ठीक है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये दोनों का इंजन हो जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके एक कंडीशन ये होगी कि ये गार्ड की बोगी एक ट्रेन की और दूसरे ट्रेन की ये गार्ड की बोगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आने में, यानी कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को जब पार कर लेंगी, है ना, तो कितना समय लगेगा, यही है प्रश्न, ठीक है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में अपनी लंबाइयों के बराबर की दूरी चलेंगी, ठीक है। कुल लंबाई, दोनों ट्रेनों की जो कुल लंबाई होगी उतनी लंबाई के बराबर की दूरी ये तय करेंगी। और स्पीड क्या होगी, इन दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, विपरीत दिशा से आ रही है ना, तो दोनों की दूरी या स्पीड जो है वह क्या होगी, जुड़ जाएगी और इनकी लंबाइयाँ भी जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्षिक चाल निकालनी। तो 60 + 48 बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देंगे, 18 से भाग दे दीजिए, ये कितना होगा, हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 108 है ये, ठीक है, 108, ठीक है। तो ये 108 किलोमीटर, 108 गुणे 5/18, 18 से जब इसको आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 गुणे 6 बराबर 160, ठीक है। तो 106 गुणे 5/18 बराबर ये हो जाएगा 6 गुणे 5 बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ये जो 108 है, इस 108 किलोमीटर प्रति घंटा को हम
गुणा कर देंगे 5/18 से, ठीक है ना। तो 18 छके 108 और 6 पचे 30, 30 मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप इसको निकाल लेंगे, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा से 30 मीटर प्रति सेकंड में यह क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या करना है, स्पीड हमको मालूम हो गया, ये है स्पीड निकल गया। अब हमें निकालना है दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो कुल कितना दूरी चलना होगा। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग 140 + 130 यानी कि 270 मीटर। तो दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में 270 मीटर की दूरी तय करनी होगी। तो 270 मीटर की दूरी इस सापेक्षिक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, यही हमको निकालना है। तो देखिए दोनों रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर कुल दूरी बटे सापेक्षिक चाल, यानी कि 270/30 ये कट जाएगा, 3 9 जा 27, तो कितना आ जाएगा 9 सेकेंड। पहला वाला ऑप्शन सही है हमारा। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो ऐसे प्रश्न को आप इस प्रकार से लगाएंगे। देखिए जब भी दो ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्षिक चाल होगी, वह क्या होगी, दोनों की चाल को जोड़ देंगे तो हमको सापेक्षिक चाल पता चल जाएगा। और दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में दोनों ही ट्रेनों की लंबाई के बराबर जो दूरी होगी उतना उनको चलना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हम क्या करेंगे, सापेक्षिक चाल निकाल लेंगे। 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो 108 × 5/18 बराबर हो जाएगा 6 × 5 बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई 270, इतना ही उनको चलना होगा एक दूसरे को पार करने में। तो 270 को हम फिर क्या है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, 270/30 कर दिया, ये आ गया हमारा 9 सेकंड। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपके लिए मैं प्रश्न, देखिए अभ्यास के लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। देखें क्या है प्रश्न। प्रश्न है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही एक रेलगाड़ी को 17 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताना है, ठीक है। दूसरी जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई क्या है, यही आपको बताना है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पर आप इसको लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यह जो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है ट्रेन की, इसे आपको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है। फिर आप देखें समय यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो दूरी बराबर कितना आएगा, यहाँ पर ठीक है, दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, विपरीत आमने सामने से आ रहे हैं यानी कि विपरीत दिशा में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यह 60 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी और 48 किलोमीटर दूसरी रेलगाड़ी, इन दोनों का सापेक्षिक चाल निकाल लेना होगा। तो जोड़ देंगे 60 और 48, 108 किलोमीटर आ जाएगा और इसे आपको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, 17 से गुणा कर देंगे, ये समय है, ठीक है। स्पीड आपको मालूम हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, सापेक्षिक चाल, दोनों ट्रेनों की सापेक्षिक चाल आपको मिल जाएगी। और उस सापेक्षिक चाल में जब आप 17 से गुणा कर देंगे तो वह क्या होगी, टोटल डिस्टेंस आएगी। वह टोटल डिस्टेंस जो कि दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के बराबर होगी, ठीक है ना। तो उसमें से जब आप एक ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो दूसरे ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए ये आप करेंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे कितना आएगा। तो इसको आप करके इसका जो भी आंसर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा आंसर है, इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक आप अपना अभ्यास करते रहें और ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें
ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वह उन तक आसानी से पहुँचती रहे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप ज़रूर से लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें और आगामी नेट की परीक्षा में वह इस प्रकार के पूछे जाने वाले प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकें। धन्यवाद।